थोड़ा सा 2-3 किताबों का कंपैरिजन कर लेते हैं कि हिंदू मत की किताब है वेद, हिंदू मत की किताब है वेद, कि जो कि वेद जो है ये अर्जुन और कृष्ण जो बड़े सिपहसालार गुजरे हैं कि जिनकी ज़िंदगी के ऊपर मुश्तमिल ये लिखा गया है। अर्जुन और कृष्ण जो है जो यानी अस्करी जंगों पे जाया करते थे, ये जंगों के दरमियान जो उनकी कथाएं लिखी गई, जो कहानियां लिखी गई हैं, उन कहानियों पर मुश्तमिल है। मैं डॉक्टर फरत नसीम हाशमी का वो पढ़ रहा था, लेक्चर सुन रहा था, तो वो कहता अर्जुन कृष्ण जो बड़े वो बादशाह गुजरे हैं कि जो जिनकी जंगों के ऊपर मुश्तमिल जो है ना ये यानी वेद लिखी गई है, और वेद के भी 3-4 वॉल्यूम हैं। तो उनके जो पैरोकार हैं यानी हिंदू मत के जो पैरोकार हैं वो भी इस बात में शक के अंदर मुब्तला है कि हर वॉल्यूम के अंदर दूसरे वॉल्यूम के अंदर जो है वो मुख्तलिफ है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, शम्स नवीद उस्मानी इंडिया के बहुत बड़े ऑथर गुजरे हैं, वो ये कहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी अगर अब भी ना जागे तो, उन्होंने कुरान मजीद का कंपैरिजन किया वेद के अंदर। वेद के मंतर एक साइड पर लिखे हैं, एक साइड पर कुरान मजीद लिखे की आयात लिखी है। उन्होंने एक छोटा सा ग्लिम्स के तौर पर बताता चलूँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या हमें कुरान मजीद के अंदर मिलता है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे 20 दफ़ा। मैंने आपको कहा है कि हम बच्चों की दिलचस्पी के लिए हम कोशिश करेंगे जो कससल अंबिया कराम के वाक़या तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यहाँ इब्तिदा में, ताकि एक दिलचस्पी हमारी जो है बरकरार है। तो वो क्या उन्होंने कंपैरिजन किया कि नूह का जो वाक़या है वो मनू के नाम से, सिर्फ नूह मीम का इजाफा है उसके नाम से आया, पूरा हुबहू वाक़या थोड़ा बहुत फ़र्क से जरा आया है। तो उन्होंने ये आखिर में जाके कंक्लूड किया कि ये जो कौम है हिंदू मत की कौम जो है ये नूह अलैहिस्सलाम की बिगड़ी हुई शक्ल, नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो शिर्क में मुब्तला हो गई और आगे जाके कुफर के अंदर चली गई। तो उन्होंने बताया। अब हम आगे जाते हैं बुद्ध मत जो है वो भी ये बताते हैं कि बुद्धा जो है बुद्धा वो एक इंडिया का, एक हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसका बेटा था। वो बेटा जो है अपने वो मुतनफ़िर हो गया अपनी बादशाह से और उसके ये अय्याशियों से मुतनफ़िर हो गया और निकल गया जंगलों के अंदर रहना शुरू कर दिया। वहाँ जाके उसने बुद्ध मत की एक अपनी ये एक बुनियाद डाली और बुद्ध मत का एक यानी वो बुद्ध मत का प्रचार किया और उसने एक बुनियाद डाली। और उसकी भी बुद्ध मत की भी जो इसको ज़्यादातर पैरोकार जो हैं वो तिब्बत के अंदर, इंडिया के अंदर और चीन के अंदर में मिलते हैं। तो उसके जो पैरोकार हैं वो भी इस बात पे कंफ्यूज हैं कि हम जो तालीमात उस वक्त लेके आई थी, आया ये तालीमात हुआ वैसी हैं, ये अलग हैं। अब हम आ गए थे क्रिश्चियन ईसाइयों के जो वॉल्यूम्स है, आपको पता है बाइबल जो है वो जो ये इंजील जो है तकरीबन 200 साल या 250 साल बाद लिखी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से उठाए जाने के तकरीबन 200-250 साल के बाद एक किताब लिखी जा रही है। और उस दौर में ना पेन था, ना कलम था, ना कोई ऐसा मीडिया था कि जिसके अंदर वो चीज़ महफूज है, दिलों सीना बसीना वो है मुंतकिल होती चली गई। तो उसके ईसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी हैं इस वक्त जो रहते हैं वो मौजूद है, वो भी इस बात में, और इंजील के भी 3-4 वॉल्यूम हैं, वो भी इस बात पे कंफ्यूज्ड हैं कि ये जो तालीमात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे वो वही तालीमात इस वक्त मौजूद हैं या अलग है, क्योंकि वो भी 200-250 साल के बाद लिखी जा रही है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में क्या कह रहे हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में कोई शक नहीं। यानी मिन व अन, जो आज से 1400 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की गई थी, जो कुरान नाजिल किया गया था, वो मिन व अन बिल्कुल सेम जो है वो आज हमारे दरमियान जो है वो मौजूद है। इसका मतलब अल्लाह ताला कुरान में खुद कहते हैं कि तुम कोई 3 आयतें एक बना के आ जाओ, कोई एक आयत भी बना के आ जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। लेकिन आज तक कोई भी उसकी तरह, और अरब के जो शोरा थे ना, अरब के अंदर किस्सा गोई का बड़ा फन मौजूद था, अरब के अंदर किस्सा गोई का बड़ा फन मौजूद था, और बड़े बड़े मायनाज शोरा थे जो कि बड़ी शेर व शायरी कहा करते थे, अदब का बड़ा ज़ौक़ रखते थे। अदब का अबू जहल का असल नाम क्या था आप बताएं ज़रा, कौन बताएगा जी? उसको एक लकब दिया गया था, उसका लकब क्या था? उमर नाम था, अबुल हकम, यानी बड़ा काबिल सरदार था। यानी उस दौर के अंदर अरब के अंदर बहुत बड़े काबिल शोरा मौजूद थे, बड़े बड़े काबिल किस्म के किस्सा गो मौजूद थे। जब भी वो अपनी गैदरिंग किया करते थे, शादी, ठीक है, वो जब भी शादी ब्याह की गैदरिंग करते थे, जब भी ऐसी गैदरिंग, तो वो किस्सा गोई किया करते थे। इसका मतलब ये है कि वो जो वाक़यात कुरान में बताए जा रहे हैं, इस तरह की उनके अंदर एक माहौल बना हुआ था, वो एक दूसरे को बड़ा जानते थे, पहचानते थे। जब ये कुरान मजीद नाज़िल होना शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया है कोई 10 आयतें बना लाओ। फिर अल्लाह ताला ने फिर चैलेंज को कहा कि कोई 3 आयतें बना लाओ। फिर अल्लाह ताला ने चैलेंज को कहा कि कोई एक आयत बना के दिखाते। तो वो बड़े परेशान थे कि एक आयत भी उस तरह की बना के ना ला सके। यानी इसका मतलब है कि कुरान का एक ज़बरदस्त
असलूब है, कुरान का एक ज़बरदस्त स्टाइल है कि उसके स्टाइल के ऊपर जो है, वो पहले कहते थे कि ये नबी जो है साहिर है, ये जादूगर है, ये मुख्तलिफ जगहों पर जाता है, यानी ख़रीदो फरोख्त के लिए जाता है, तिजारत के लिए, तो वहाँ से लोगों से किस्सा गोई सीख के आ जाता है, वहाँ से जाके कुछ चीज़ सीख के आ जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान मजीद के अंदर कह दिया कि नबी तो वो है कि जिसको यानी मालूम यानी पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, वो कैसी ये बातें कर लेता था। तो अल्लाह ताला ने चैलेंज कर दिया कि कोई एक भी आयत बना लाओ, तो वो एक भी आयत बनाकर नहीं ला सके। तो यहाँ पर पहली एक अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये पहली सिफ़त बताई जा रही है। सबसे पहले कहा गया कि ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं है।